Good morning students. Today we will discuss about साइटोकाइनेसिस। बच्चे जो साइटोकाइनेसिस है ये भी माइटोसिस का ही एक पार्ट है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस होता क्या है? साइटोकाइनेसिस होता है बच्चे, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न। अब साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब हुआ कि जब साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब बच्चे इसका डिफरेंस मेन है, डिफरेंस के बारे में आप पढ़ोगे, डिफरेंस बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस की डिवीज़न होना और साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होना। अब देखो बच्चे डिफरेंस क्या है। डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है बच्चे कि जो न्यूक्लियस है उसकी डिवीज़न होती है और वो कितने में टूट जाता है? जब कोई चीज़ डिवाइड होएगी तो कितने में टूटेगी? दो में। तो इसमें क्या बनते हैं? टू डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की डिवीज़न हो रही है और बन क्या रहा है? टू डॉटर न्यूक्लियाई। साइटोकाइनेसिस का बच्चे फर्स्ट पॉइंट है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। इसमें क्या बनते हैं? टू डॉटर सेल्स बनते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीज़न हो रही है और उसमें न्यूक्लियस की डिवीज़न हो रही है। सेकंड पॉइंट डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेल्प। बच्चे इसमें जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है उसकी डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हैं उसकी अपीयरेंस हो जाती है, मीन्स वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो क्रोमोसोम है उसकी क्या हो जाती है? फिर स्प्लिटिंग हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, बांट दिए जाते हैं। बट इसमें साइटोकाइनेसिस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती सेल ऑर्गेनेलिस की। नेक्स्ट पॉइंट इज एम फेज का बच्चे ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होएगी एंड देन लास्ट स्टेप इज एम फेज का ये लास्ट स्टेप है, उसका नाम है साइटोकाइनेसिस। बच्चे जो डिफरेंस है आपका ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डिफरेंस कोई भी नहीं छोड़ोगे, आप इसको करोगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ बच्चे आपके बुक से देखो आप, नेक्स्ट पेज है आपका 10 पेज और इसमें है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस क्या होता है, माइटोसिस क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट पॉइंट है आपके पास ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे माइटोसिस का होना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है? आप देखो बच्चे, जब हमारी बॉडी है जो, वो क्या बनी है? एक सिंगल सेल से। सिंगल सेल कौन है? जाइगोट। जाइगोट से बॉडी बनी है और उसके बाद क्या होता है? बेबी। बेबी की क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है। तो ये किस प्रोसेस से हो रही है? सेल क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। अगर सेल डिवाइड होएंगे तभी बेबी की डेवलपमेंट होगी। तो कौन सी प्रोसेस उसमें हेल्प कर रही है? कौन सी हो रही है? माइटोसिस। माइटोसिस से क्या होता है? डिवीज़न होती है सेल की, जिससे बेबी की डेवलपमेंट होती है। अब बेबी प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद क्या करोगे आप? बेबी की क्या होनी है? ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होएगी? ग्रोथ तभी होएगी बच्चे अगर माइटोसिस होएगी। ओके, तो माइटोसिस क्या कैसे होती है कि एक सिंगल सेल से मिलियन ऑफ सेल्स बनना। कैसे बनते हैं? माइटोसिस की हेल्प से बच्चे। और एक पॉइंट सिग्निफिकेंस में आप लिखोगे रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? आपके रोज़ सेल्स बच्चे रिप्लेस होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो डाई हो जाते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हर रोज़ टूटते हैं, न्यू बनते हैं। वो न्यू कैसे बन रहे हैं? माइटोसिस हो रही है। तो ब्लड सेल्स हो, अगर बच्चे कोई माइटोसिस नहीं होएगी, ब्लड सेल्स रोज़ टूटते रहेंगे, न्यू सेल्स नहीं बनेंगे, तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए माइटोसिस किस में हेल्प करती है? रिप्लेसमेंट में। रिपेयर। नेक्स्ट पॉइंट आपका रिपेयर। रिपेयर, अगर बच्चे कोई वाउंड हो जाता है, कोई आपको जख्म हो जाता है, क्या वो वैसा ही रहता है हर टाइम? नहीं। इसका क्या कारण है? आपका वो जख्म एक दिन सही हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि वहाँ सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू स्किन वहाँ आ जाती है। तो वो किस प्रोसेस से हो रहा है? माइटोसिस की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीज़न का बहुत रोल है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया। आपने देखा होगा जो हाइड्रा है बच्चे, हाइड्रा की ये देखो, जैसे ऐसी डायग्राम होती है हाइड्रा की। यहाँ बच्चे, यहाँ बड लगी होती है,
ओके, ये प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ बडिंग का। आपने सुना होगा बडिंग क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टाइप है। क्या होता है बच्चे, ये जो बड लगी है, ये बड जब ग्रो करती है, मैच्योर होती है, तो ये फॉल डाउन हो जाती है। जब फॉल डाउन होती है तो क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ से बडिंग से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्या कौन सी सेल डिवीज़न हो रही है, माइटोसिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का बहुत रोल है। नेक्स्ट है बच्चे, आपके पास एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, उसमें आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, जब आपने सुना होगा जैसे शिपकली है बच्चे, स्टार फिश है, स्टार फिश की 5 होती है वो, ठीक है, ऐसी होती बनी होती है स्टार फिश। तो ये क्या, अगर इसकी एक आर्म अगर इसकी एक टूट जाए तो क्या होता है, वो न्यू से रिप्लेस हो जाती है। क्यों होती है रीजनरेशन, क्योंकि इनमें एबिलिटी है कि ये रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सेल डिवीज़न होती है, माइटोसिस प्रोसेस चलती है। शिपकली की एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे लीजर्ड क्या करती है, उसकी अगर टेल कट हो जाए तो वो न्यू आ जाती है। कैसे आती है, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट बच्चे आप करोगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल माइटोसिस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप अपनी पेज को टर्न करोगे बैक साइड पे, देखो कितना पेज है, 8 पेज है और आपका 9th पेज। ये देखो, ये डायग्राम है बच्चे एनिमल सेल माइटोसिस की और ये प्लांट सेल माइटोसिस की। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको डिफरेंस खुद से ही नज़र आ जाएगा। ये इसकी देखो, ये सेल वॉल बनी हुई है प्लांट सेल में, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर राउंड है, इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो आप कैसी है। ओके, इसके बेस पे हम डिफरेंस करेंगे। इसमें बच्चे सेंट्रोसोम का होना ज़रूरी है और इसमें सेंट्रोसोम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि सेंट्रियोल प्रेजेंट, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है। अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट है बच्चे तो एस्टर की फॉर्मेशन होएगी। अगर एस्टर बनेंगे तो एम्फी एस्ट्रल होएगा। एम्फी एस्ट्रल का मतलब कि दोनों साइड पे एस्टर रेस का बन जाना। ये देखो बच्चे, ये है आपके पास सेंट्रियोल। ये एनिमल सेल की बात कर रही हूँ मैं, ये एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो ये देखो बच्चे, एस्टर्स बन रहे हैं, एस्टर रेज बन रही हैं और दोनों साइड जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलोगे आप, एम्फी एस्ट्रल। इसमें प्लांट सेल में बात करें तो ये एब्सेंट होते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर है राउंड शेप है, इसमें इसकी स्ट्रक्चर वैसी ही रहती है जैसी होती है, इसमें राउंड हो जाती है। इसमें साइटोकाइनेसिस होती है। जो साइटोकाइनेसिस होती है बच्चे कैसी होती है, देखो इसमें क्या होता है कि फरिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मेशन। इसमें सेल प्लेट बनती है और इसमें सेल प्लेट नहीं बनती, ऐसा लिख सकते हो। सेल प्लेट कौन सी बनती है, मेटाफेसिक प्लेट। ये देखो बच्चे आपको ये देखो, ये लिखा है मेटाफेसिक प्लेट, इसमें मेटाफेसिक प्लेट बन रही है। अगर आप उसकी डायग्राम देखोगे एनिमल सेल की, उसमें आपको मेटाफेसिक प्लेट नहीं दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट इस बच्चे, इसमें सेंट्रीपेटली होती है, फरो बनती है, इसमें सेंट्रीफ्यूगली। सेंट्रीफ्यूगली का क्या मतलब है, इनसाइड टू आउटवर्ड साइड बनती है। ये आपका बच्चे माइटोसिस का जो पार्ट था वो फिनिश हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे मायोसिस, बट आप इसको रिवाइज कर लेना।